तृतीय बंधन सब संत अनंत कोटि जन जाके पदरज परस हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवन चतुर नाम जिनके पद बंधन नाशत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज सदगुरु निकाराम जी महाराज बाबा श्री माधवदास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी गुरुदेव आपकी दीन दीन हो आपकी दीन दीन हो गुरु आपकी दीन दीन हो महाराज आप जमजालम के त्रास सो हंसा करे पुकार। सच राम सुखिया साहिब आलिया ले जन को बोलो ना। जमजालम के त्रास सो हंसा करी पुकार। इसका थोड़ा आवाज बढ़ा है तो कम। जमजालम के त्रास सो हंसा करी पुकार। ये जन्म क्या है? हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब जन्म इनके जब इनका जो आक्रमण होता है इसको कहते हैं काटू विष झेरा। इनके कारण जब ये जीव बहुत दुखी होता है मोह के कारण प्रेम के कारण अहंकार के कारण। सबसे बड़ा दुख कौन देता है आदमी को? उसका अहंकार। हमको ऐसा बोल दिया हमको ऐसा कह दिया। ये अहंकार ये जम है। ये गुस्सा क्रोध जम ये जम के दूत है सब। जम कोई बाहर नहीं बैठा है। वो सींग लगा के दिखाते हैं ना कहीं कहीं तो जमराज आए भैंसा पे बैठ गए। वो अपने अंदर ही बैठे। जम का जहां वास है
उसको एक निशानी दी है, भैंसिया है। और जहाँ सात्विक गुण है वो गाय होनी चाहिए। अपने अंदर वो सात्विक गुण कब आएगा? जब हम चाहेंगे, जब जालम के त्रास सुन हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आ गया ले जन को अवतार। साधु के पास कौन जाएगा? साधु के पास अहंकारी नहीं जाएगा। साधु के पास क्रोधी, लोभी ये नहीं जाएंगे। लोभ है ना, ये पाप का बाप। जहां लोभ आ गया वहां सुमति चली। कहीं दो भाइयों में प्रेम बहुत है, लोभ आ गया तो गई सुमति। लोभ आते ही सुमति चली जाए। सुमति गई अति लोभ थे और भक्ति गई अभिमान। जिसके अंदर लोभ है, अभिमान है, ना वो भक्ति कर सकता है और ना ही उसके अंदर प्रेम आ सकता। क्योंकि लोभ है ना, ये लोभी आदमी अपना 1 रुपये का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकता, करोड़ों रुपए का संबंध खराब कर सकता, 1 रुपये का घाटा नहीं। लोभ बहुत बुरी चीज। यही जम है। जम को मत तलाश करो, कहीं बाहर नहीं बैठा है जम। भाई कहते हैं इस जम से लड़ना है तो क्या करे? माथे जटा जुगतरी बांधी, लीव ललोट लगाई, गोला हाथ भेद का लिया, अनभे अलख जगाई। बोलो ना, अनभे अलख जगाई। कब आएगा ये अनुभव? कब आएगा? जब हाथ में भेद का गोला हो तब। भेद नहीं है तो अनुभव नहीं है। कहेंगे हम तो बहुत दिनों से भजन कर रहे हैं, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है, हमें तो कोई अनुभव ही नहीं होता है, हमें ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है? भेद सही। क्योंकि महाराज कहते हैं भेद सहित ज्ञान घट आवे और प्रेम भाव निश्चय मन पावे। कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं महाराज। प्रेम भाव निश्चय मन आवे, पक्का आएगा। प्रेम भी आएगा, भाव भी आएगा, लेकिन कब आएगा? जब भेद सहित ज्ञान घटे। भेद होगा तो भजन करेंगे तो आएगा। माथे जटा जुगत की बांधी, जटा बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास जुगती नहीं है, भेद नहीं है, जुगती नहीं है, माथे जटा जुगत की बांधी, लिव लगोट लगाई। लिव बंद भजन नहीं करते। लिव बंद भजन कब होता है? जब हमारी सुक्ति, जब हमारा शब्द, जब हमारा मन और जब हमारा श्वास, ये चारों अंतर्मुखी हो जाए, एक में हो जाए तो इसको कहते हैं जब हमारी सुरती शब्द में लगी। यानी कान से बाहर की कोई चीज अब सुनाई नहीं देती, तो श्वास में जो राम राम चल रहा है उसी में हमारा ध्यान है और वही सुनाई देता है। बाकी कुछ भी सुनाई नहीं देता तो समझो आपकी सुरती बैठ गई। और भजन यहाँ कर रहे हैं और कान दूर गाना सुन रहा है, ये सुरती नहीं बैठी। मन कहाँ लगा है? सांस में। मन इधर उधर भागना बंद कर दिया है, सांस में लगा है। कितना ऊपर
कितना नीचे कितना ऊपर, उसी को तौल रहा है। बस दोनों साथ बराबर हो रहे हैं। बाहर के दुनिया से संबंध खत्म हो गया। ये है लीव बंद वजन। ऐसा वजन करने से जालंधरी बंद लगता है। नाभि जब सुरती, शब्द, मन, पवन चारों एक हो जाते हैं तब हमारा जालंधरी बंद लगता है। मजे की बात ये है आजकल कि अन्न बंद को कोई जानता ही नहीं है। सीधे 10वां द्वार के अलावा कुछ जानते ही नहीं। एक ही चीज जानते, अरे यहाँ बस यहीं पे सबका ध्यान है। और आजकल संत लोग कह भी देते हैं, अरे कब तक राम राम करोगे, अब भजन आगे बढ़ाओ। भजन आगे बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा क्या? भजन बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। जहां आपका स्थान भर गया उसके बाद आपका मन वहां लगेगा ही नहीं, फिर वो मन अपने आप आगे को भागेगा। नहीं भाग रहा है ना, इसका मतलब है कि अभी नाम की जागृति भी नहीं है। बहुत सावधानी रखनी है। ये जीवन यूं ही बेकार चला जाएगा। धर्म में फंसने से कोई बात नहीं होती। एक बाई जी अपने पति के संग लेटी हुई थी चारपाई में। रात को सपना देख रही थी, रोटी तवा पे डाल रही है, ऐसे तवा में रोटी डाली, एक चाटा मारा पति के गाल और ये गुस्सा हो गया। अरे तू कहां से आ गए, मैं तो रोटी सेक रही। ऐसे ही कभी कभी हम कल्पना में रोटी सेक रहे होते हैं। हमको लगता है कि हमारा भजन बहुत आगे बढ़ गया। भजन नहीं आगे बढ़ गया है, कल्पना हो गई। इसीलिए महाराज कहते हैं कल्पना काल है तेरा, छोड़ तो क्यों मरे चल। कल्पना में मत हो। कहते हैं कि ढूंढी ध्यान शिखर में ताकूं, असुरत पावड़ी चालूं, जाड़ो काल ठंड सब भागी, पवना संगल बोलूं। बोलो रहा। महाराज कहते हैं सबसे बड़ा ठंड क्या है? मरना। ये सबसे बड़ा ठंड है, इस जीव को लगा हुआ है। मरने का जो डर है ये बहुत बड़ा डर है। मरने का जो डर ये क्यों है? क्योंकि भजन नहीं हो रहा है। भाई कहते हैं कि अब उम्र मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी। अब उम्र मोरी बारी रे, आई गवनवा की। अब उम्र मोरी बारी, आई गवनवा की सारी। पहले के जमाने में 13 साल 12 साल में शादी हो जाती, तो कभी कभी ससुराल वाले मान जाते थे तो 5 साल के बाद गवाना कराते थे, 7 साल के बाद गवाना कराते थे। तब भी लड़की घबराई हुई जाती थी। कम उम्र में घर छोड़ना है, दूसरे घर में जाना है, तो पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कैसा माहौल मिलेगा। तो लड़की जाती थी तो बेचारी बहुत डर के जाती थी। सास कैसी मिलेगी? अब आजकल तो संभावना उल्टा है। अब तो लोग घर में जाके 2-4 दिन रहने भी आ जाते हैं। पहले शादी नहीं हुई 2-4 दिन घर में ही घूम आते हैं, देख रहे हैं। कुछ शादियाँ ऐसी होती है कि शादी होने के लिए 2-4 टक्कर तो शादी के फोन पे पहले ही हो जाता है। कभी कभी तो शादी टूटने के कगार पे आए।
अब होता क्या है कि शादी तय हो गई और मोबाइल तो बहुत जरूरी है। बाप भी बड़े खुशी से कहता है मेरी बेटी को ना कमाने मोबाइल दिया है। धोखा कब होता है जब शादी टूट जाती है, तब अरे बाप रे मोबाइल ना दिए होते तो ठीक। अब मोबाइल आ गई घर में तो ऐसा अब लड़कियां क्या बात करेंगी भाई, अनजान लड़का है अनजान लड़की क्या बात है, क्या कहेंगे हमारे पिताजी को जुकाम हो गया है, बुखार छूट नहीं गया है, तो कहेंगे काढ़ा बना के दे दो। यही सब बातें होंगी। कभी कभी कोई ऐसी बात भी हो जाती है, जैसे लड़की ने कह दिया आज मैं ना मेला नहीं देखने दूँ, अब तेरी मेरी शादी नहीं, तो मेला देखने वाली लड़की की शादी हो गई। अब गलती से निकल गया वो, उसे निकाय को बता के। लेकिन ये तब की बात है जब लड़कियां जानती नहीं कि लड़का कैसा है, परिवार कैसा है, तब जाने में डरती। तब गाना बनाया था कबीर साहब ने, अपनी उम्र होगी बारी में आई गवनवा आखिरी साहब। जिसने भजन नहीं किया, जिसने गुरु नहीं बनाया और समय आ गया मरने का, तो वो 80 साल की बात नहीं है, बात वो बचपन ही है। जिसे गुरु नहीं बनाया 80 साल का हो गया चाहे 90 का हो गया, किसी काम का, तब वो मरते समय तब वो चिल्लाती है अब ये उम्र मेरी बारी आई गवनवा। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, भजन नहीं किया, गुरु नहीं बनाया, तब तक मरने का समय है। लेकिन जिसने भजन बना लिया, गुरु बना लिया, भजन कर रहा है, उसको मरने का डर नहीं। कल मरे तो आज मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। कमाई कर ली अपनी, कम से कम इतना तो कर लिया कि नरतन मिल जाएगा। उसने जम को मार दिया। हमारे अंदर जो जम बैठा है ना, उस जम को भजन से मारा। अब वो बिल्कुल निश्चिंत है। महाराज कहते हैं कि आज 25/4 मिलती आज मात चलाई, ये जम 5, 25, 4 मिलती चित्त मन बुद्धि और अहंकार 4 और 25 प्रकृति 5 तत्व, ये सब हमें लूट रहे हैं। काया नगरी में लागा चोर, खजानो लूट रहा। काया नगरी में लागा चोर, खजानो लूट रहा। ये काया की जो नगरी है ना, इसको कब, इसमें श्वासों का जो खजाना है कौन लूट रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब लूट रहे हैं। और मजे की बात ये है कि जो हमको लूट रहे हैं हमें वही अच्छे लगे। ये बड़ी बात है। आपकी हमारी बात नहीं हो रही है, बड़े बड़े ज्ञानियों की बात हो रही है, बड़े बड़े ज्ञानी। धर्म का मार्ग बहुत है। विक्रमादित्य बेचारे बहुत न्यायी थे, धर्म में चलने वाले। तो विक्रमादित्य को कितना झेलना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र को कितना झेलना। ये सब धर्म पे चलने वाले लोग। एक पतिव्रता स्त्री को कितना झेलना पड़ता है, और उसके उल्टे देख लो जो अधर्म कर रहे हैं, जो व्यभिचारिणी है, उनको कितना आनंद है, कितना सुख। महाराज कहते हैं कि वो तेरो क्या सोनी जो साई, वो तेरो न्याव है सोनी नुगरा नैराजस
करे जननी नुगरा नर राजस करे जननी ओ तेरो क्या जन दुखिया सोई भला मेरी भगति जन दुखिया सोई भला मेरी हमरा दूर दे जुग जुग सुख हमरा ने जाव जुग जुग सुख ओ तेरो क्या मेरा जन्म देव तो माया जो सुख जानिया का जाने आवरण माया जो सुख जानिया का जाने आवरण माया होते क्या न्याव है सुन साई नुगरा नर राजस करे जन भीखन हो तेरो क्या माया भगति एकठी माया भगति एकठी निरकार सुख राम कही जन गुण दुख दे इनकार सुख राम कही जन गुण दुख दे हो तेरो क्या न्याव है सुन लीजो नुगरा नर राजस करे जन भीखन ओ तेरो क्या लाइट आ गई बोलो रा हो तेरो क्या न्याव है सुन लीजो साईं नुगरा नर राजस करे जन भीखन आप देख लो आजकल का इस समय देख लो अभी नवरात्र का समय चल रहा है ना व्रत रखने वाले के कितने नक्शे नहीं दुनिया पीछे पीछे घूम रही खाए लो ये खाए लो वो खाए लो भजन करने वाला बेचारा 1 घंटा रात को भजन किया 1 घंटा दिन में भजन किया उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनसे काम और कराएंगे
चलो झाड़ू लगाओ, जो व्रत करे जाने दो व्रत। यहीं पे देख लो कितना नक्शा है। तो व्रत रखने में ज्यादा आराम है, भजन करने वाले को कौन पूछे। रात को उठ के 1 घंटा बेचारा भजन किया है, रात को उठ के 1 घंटा भजन किया, अब झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, कपड़ा धो, ये करो वो करो। मतलब उनके 1 घंटे भजन का कोई महत्व नहीं है। नहीं, ये नहीं कोई कहे अरे रहने दो 1 घंटा भजन किए थोड़ा आराम नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर नाश्ता पानी करके फिर बेचारा बैठ गया, फिर लगाए भजन। ये व्रत करने वाले अरे भाई आज से उठ गए, सवेरे नहाए धोए, सिंघाड़े का हलवा बना के उठेंगे, बाद में पहले सारी व्यवस्था खाने की करके रात को सोते समय सब व्यवस्था करें। तो ये वाली भक्ति अच्छी है। निपुरा नर राजस करे और जन भी गण जाए। भजन करने वाला कौन पूछता है। महाराज समझाते हैं कि इस दुनिया में जो बनावटी जो भक्ति है ना, दिखावटी है, उसमें आनंद बहुत है। एक तो चारों तरफ महिमा होती है, ये है ना, 3 दिन से कुछ खाली नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। भजन उधर नहीं होता है। हमने भी सोचा कि हम व्रत रख लें आज, लेकिन हम कल ही कह रहे थे कि तुम लोग हमको भजन करते भूखे रहने ही नहीं दोगे। नहीं, अब जब व्रत रख लिए खा लो खाए लो खाए लो। अरे भैया हमारे खाने न खाने से क्या फर्क पड़ा। नहीं, अंत में आके जब तक खिला नहीं दिया, हम उनके अच्छा ले आओ भैया 2 रोटी, मायके की बकरी है मुँह चला दी बेचारे। अब बुढ़िया भूखी बैठी थी, भूखी तो बुढ़िया बैठी थी, लेकिन कैसे खा ले। बहू भी मना नहीं रही है और कुछ कर नहीं रहा है। थोड़ी देर के बाद बोली, ए बहू, हाँ ले आ 2 रोटी खा लेती हूँ। बकरिया कब से हमें समझाए रहे खा लो अम्मा खाए लो अम्मा खाए लो, ले आ खाई गई। भूख तो लगी थी जब तक। ये तो अच्छा हुआ कि रुआसी बैठी कि भैया आएंगे तो पेट भर के रोटी अपना। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में 5 पचीसा 4 मिल तीनों आज जमात चलाई। कौन लूट रहा है आपको? बारी कोई नहीं लूट रहा। को दुख देवे दूसरों सिंह भार सांभर मरे। को दुख दे रहे हम लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगा के निश्चिंत हो जाए, मतलब बचने का एक तरीका। सही बात तो ये कि हमारा अहंकार हमको दुख दे रहा है, हमारा लोभ हमको दुख दे रहा है। दुख देने वाला हमारा लोभ है, दुख देने वाला हमारा अहंकार है, दुख देने वाला हमारा क्रोध, वो हमारा ही है। और हम कह देते हैं कि उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, उनकी नहीं। त्याग भावना ले आओ, अपने आप सुखी हो जाओ। महाराज कहते 5 पचीसा 4 मिल तीनों आज जमात चलाई। ये हमारा सबसे बड़े दुश्मन है। त्रिवेणी तट जाए सपाड़े क्यों बहुत जुद भाई। एक बात ये भी है, जब इनसे लड़ने का प्रयास करोगे ना तभी दुख देंगे। इनके मन का करोगे तो दुख नहीं देंगे। फिर दुख काय बोले। अहंकार की पूर्ति होती रहे तो फिर काय को कोई दुख देगा भैया है। जो चाहो वो मिल जाए तो दुख काय को होगा। दुख कब होता है? दुख तब होता है जब आप चाहो कोई चीज वो मिले नहीं तो दुख होता है। चाहो कोई चीज और मिले नहीं तो गुस्सा आता है। तो चाहना ही अगर बंद हो जाए, लेकिन चाहना कोई कहने से प्रवचन से थोड़ी बंद हो जाए। इसके लिए महाराज कहते हैं लड़िया बहुत भेष सब खीरियो। इसको लड़ने के लिए भेष की नहीं, ज्ञान की जरूरत। ज्ञान की क्या जरूरत है कि कितने दिन का है, जो कुछ भी है ये सब क्षणिक है। ये मेला लगा हुआ है ना, ये मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे। बड़े बड़े लोग
इस दुनिया में आए और बड़े बड़े एक से एक लोभी, एक बादशाह था, बादशाह का भला सा नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इतना लोभी था कि उसने अपने राज्य में डंका पिटवा दिया। किसी के घर में भी एक पहले सोने का सिक्का चलता था, एक भी सोने का सिक्का नहीं होना चाहिए, घर में 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए, सब खजाने में जमा करो, जिसको जितने की जरूरत होगी राजा देगा, माली देगा, राजा देगा। सब लोग ला ला के पैसा जमा करा दिया। एक दिन राजा के मन में आया कि किसी घर में 1 रुपया बचा है कि नहीं, इसका परीक्षा कैसे ले। उसने कह दिया कि अगर कोई हमको कल सुबह 1 रुपया ला के दे दे तो मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा उसके साथ। इतना बड़ा लालच दे दिया। लोभस्य नाशस्य कारणम, लोभी को आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, उसको अपना मतलब दिखता है बस, और यही वो फंस जाता है। यही तो चाल है। राजा ने कहा कि कोई 1 रुपये का सिक्का लेके आया मेरे पास कल सुबह, मैं अपनी लड़की की शादी करूँ। एक लड़का बहुत पीछे पड़ गया, मम्मी हमें रानी से शादी करनी, मैं राजकुमारी से शादी करनी, मुझे 1 रुपया ला के दे देना। बेटा कहीं किसी के घर में भी रुपया नहीं मिलेगा। वो रो गए, बहुत ज़्यादा जिद करने लगा तो उसकी मम्मी को ध्यान आया। उन्होंने कहा तेरे पिताजी को जब हम लोग दफन कर रहे थे ना, तो उनके मुंह में 1 रुपये का सिक्का रखा हुआ था, तू जाके वो कब्र खोद ले, और वो कब्र खोद के उसमें से 1 रुपये का सिक्का निकाल। इतना वो लोभ में, लालच में अंधा हो गया था कि अपने बाप की कब्र खोद दी। कब्र खोद के हड्डी रह गई थी, कंकाल सब सड़ गया था पूरा, मुंह में एक सोने का सिक्का फंसा था, निकाल के लेके गया राजा के। राजा ने कहा कि अरे तूने राज आज्ञा के बाद में भी सिक्का बचा के रखा, तेरे को फांसी लगवाऊंगा। वो रोने लगा कि मैंने आपके राज आज्ञा का विरोध नहीं किया, तो ये सिक्का कहाँ से मिला है? ये मेरे पिताजी के कब्र में। तब राजा को ध्यान आया कि हाँ, यहाँ का तो रिवाज है, जितने लोग कब्र में दफनाए जाते हैं मुंह में एक सोने का सिक्का डाला जाता है। राजा ने सारा कब्रिस्तान ही खुदवा दिया, पूरा कब्रिस्तान खोद खोद के सिक्का निकाला। लेकिन वो राजा भी आज है क्या? इतिहास की बुराइयों में अपना नाम छपवा के चला गया। क्या लेके गए? तो भाई कहते हैं कि ये जम है, जम, इनसे बचो, खा जाएंगे। त्याग में, बलिदान में, छोड़ने में जो सुख है, वो सुख पाने में, ग्रहण करने में, ले लेने में नहीं। क्योंकि ले लेने के बाद में मंजिल पूरी हो जाती है ना। जब मंजिल पूरी हो जाती है तो आदमी अकेला खड़ा होता है, लेकिन संघर्षों में आदमी कई लोगों के संग होता है। इसलिए जीवन में संघर्ष आता है तो अच्छी बात है। अब एक ही बात ये देख लो कि मान लो अगर मैं साधु नहीं बना होता, संगत नहीं कर रहा होता, तो भी तो जिंदा होता ना, तो क्या कर रहा होता? भजन होता नहीं, गुरु बनाया नहीं, भजन मिलता नहीं, संगत होती नहीं, तो क्या कर रहा होता? गांव में, घर में, अपने कमरे में बैठ के रोगी हो गया होता, बीमार हो गया होता। तो राम जी ने जब ये जिम्मेदारी दी है ना, तो ये आपके भले के लिए दी। रोज रोज आना जाना, ये करना वो करना, इससे क्या है ना, आदमी बीमारियों को घसीट रहा है, उसे चल रहा है। इसीलिए हमारे कहते हैं जम जालम है, जम जालम है, जम जालम है, जम जालम, सावधान
जालम है, जम जालम है, जम जालम है, जम जालम। बाहर का दुश्मन तो दिखाई देता है, बाहर के दुश्मन से तो आप लड़ लोगे, डंडा मारोगे सर फट जाएगा, पत्थर मारोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन वो अंदर का जो जालम है, अंदर का जो शत्रु है, अंदर के दुश्मन से कैसे लड़ो? आपके पास कोई लठ और डंडा नहीं है, क्या है, कैसे लड़ोगे, उन्हें कैसे मारोगे? महाराज वो चीज बता रहे, वो डंडा क्या है, वो लठ क्या है? शील सांच को भगतर पहरो, शील सांच का भगतर पहरो, निव सम से रस माहो रे, निव सम से रस जरणा की ढाल जुगत सुमांधो, जरणा की ढाल जुगत सुमांधो, इस दिन लड़ने जाओ रे लो, इस जम जालम है, जम जालम है, जम जालम है, जम जालम। बोलो राम। आज के जमाने में तो ऐसे ऐसे परमाणु बम बन गए हैं कि अगर एक बम यहाँ छोड़ दिया जाए, 1000 किलोमीटर के अंदर में कुछ भी नहीं बचेगा। ये नहीं सोचो कि दिल्ली में बम गिर गया तो हम यहाँ बच जाएंगे। 1000 किलोमीटर मतलब यहाँ से दिल्ली कितना, 250 ना, 250 है ना, 300, तो 300 लखनऊ है, 600 और 300 बनारस, 900। यानी दिल्ली में वो बम गिरा दिया जाए तो बनारस तक बचेगा कुछ नहीं, पेड़ पौधा बिल्डिंग विल्डिंग सब खत्म, आदमी की तो बात ही है। खाली एक है, रूस के पास है इस समय, कोई अमेरिका के पास भी नहीं है, एक है रूस के पास, इसीलिए सब उसके डर के मारे उसे सब वो रहते हैं। और रूस भारत का दोस्त है, इसीलिए भारत अमेरिका को भी आंख दिखा लेता है। हाँ, लेकिन पहले के जमाने में ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। पहले के जमाने में आमने सामने लड़ाई होती थी। पहले की लड़ाई बड़ी खतरनाक थी। ऐसे सामने खड़े होकर भाला मार देते थे। तो बचने के लिए लोहे का कपड़ा पहनते थे। महाराणा प्रताप का जो भाला था 80 किलो का था। महाराणा प्रताप चित्तौड़ वाले राजा, उनका भाला 80 किलो का था। और जो कपड़ा पहनते थे वो लोहे का, पूरा लोहे का। टोपा जो पहनते थे 1.5 कुंटल का टोपा था, मतलब सर पे 1.5 कुंटल का टोपा रख के, क्योंकि उसमें लोहे की जाल लगे होते थे ना, अगर कोई तलवार मारे तो तलवार कोई फंसा लेगा, कोई गर्दन ना काट सके। ऐसे एकदम चारों तरफ से पैक होके जाते थे बेचारे लड़ने के, और उनकी रानियां उन्हें तिलक करके भेज देती। अच्छा, जब इतना वजन लेके पहन के चलते होंगे तो राणा प्रताप कितने किलो के रहे होंगे, नहीं? ये भी देखने वाली बात। और राणा प्रताप, उनका टोपा, उनका भाला, उनका कुर्ता, ये सब लेके चेतक हवा की तरह उड़ता था। वो घोड़ा कैसा होगा सोचो। हाँ?
वो घोड़ा कितना बलशाली होगा, जिसके ऊपर राणा प्रताप बैठे होते थे, 80 किलो का भाला लिए होते थे, 1.5 कुंटल का टोपा पहने, तो कपड़ा कितना होगा। आज भी उनका म्यूजियम में रखा हुआ है, जो उनकी कोई टोपा तो उठा ही नहीं सकता, इतने बड़े बड़े मुकुट, उसको पहन के और चेतक भागता था हवा की तरह। आखिरी लड़ाई में चेतक जो है यहाँ से लेके और वहाँ तक 25 फीट लंबी एक खाई थी, वो खाई में फंस गया था, तो चेतक राणा प्रताप को लिए दिए जंप कर गया एकदम, जहाँ गिरा वहीं मर गया। आज वहाँ पे चेतक का वो बना हुआ है। खाई कहते हैं कि जम जालम है, जम जालम है। तो पहले जो युद्ध होते थे ऐसे होते थे, नहीं वो लड़ाई लड़े थे ना, उनके किला में घुस गए थे ये मुगल सम्राट, किला में घुस गए थे, तो किला से मार काट करके भागे निकल गए ना, तो उसी में जंप लगे, लेकिन राणा प्रताप को बचा के तब गए, उस समय बच गए थे, बाद में तुम्हारी गए। महाराज कहते हैं कि जम जालम है, बाहर के दुश्मन से आप लड़ सकते हो, बाहर के दुश्मन से लड़ने के लिए लोहे का टोपा बनवा लो, लोहे का भाला बनवा लो, तोप बनवा लो, सब कुछ कर लोगे, लेकिन अंदर के दुश्मन से कैसे लड़ोगे। तो सील सांच का बख्तर, बख्तर माने कपड़ा, सील और सांच का बख्तर पहनो। अगर आपके अंदर सील नहीं है, आपके अंदर सत्य नहीं है, तो आप नहीं लड़ सकते। यही बख्तर है, आपके अंदर सील है, आपके अंदर सत्य है। विक्रमादित्य के पास एक बार धर्म में और लक्ष्मी में आपस में विवाद हुआ। लक्ष्मी ने कहा कि अगर मैं नहीं होती ना तो संसार नहीं चलता। धर्म बोला मैं नहीं हूं तो संसार कैसे चलेगा, बिना धर्म के नहीं चल सकता। आप ही के घर में भी लक्ष्मी हो सकती हैं, लेकिन धर्म नहीं होता। तो दोनों लोग इंद्र भगवान के पास गए और इंद्र भगवान से बोले कि महाराज धर्म बड़ा है कि धन बड़ा है। लक्ष्मी ने सोचा ऐसा नहीं हो धर्म को बड़ा बता दें, तो लक्ष्मी ने कहा कि अब देख लो अगर मैं नहीं रहूंगी तो काम कैसे चलेगा। इंद्र ने सोचा बात तो सही है, अगर लक्ष्मी नाराज हो गई तो मेरा इस स्वर्ग का सारा सुख ये सोना मट्टी बना देंगी, हो गया छुट्टी। और अगर कह दूं धर्म बड़ा है तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, लक्ष्मी को बड़ा बताऊं धर्म नाराज हो जाएंगे, क्या करें तब। तो उन्होंने कहा कि आप मृत्युलोक में जाओ, वहां के बहुत न्यायी राजा है विक्रमादित्य, आप विक्रमादित्य के पास जाओ। दोनों आए मृत्युलोक में और विक्रमादित्य से पूछे। धर्म ने कहा महाराज आप धर्म के राजा हो, धर्म बड़ा है या धन बड़ा है। विक्रमादित्य ने सोचा कि भाई धर्म के बगैर जिंदा रहना ठीक नहीं है, अधर्म के साथ जिंदा रहे तो ये तो पाप है। कितना भी धन रहेगा न्याय से ही जीना चाहिए, धन के लालच में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धन तो आज है कल नहीं रहेगा, धन हाथ का मैल है। विक्रमादित्य ने कह दिया कि भाई बिना धर्म के जीवन बेकार है। स्त्री का धर्म है पतिव्रता धर्म, अगर वो रुपए के पीछे पलट गई तो फिर वो पतिव्रता कहाँ रही। कोई भी चीज है धन के पीछे लग गया तो वहां बर्बादी हो जाती है। बड़े बड़े आश्रमों में देखो आजकल मर्डर हो रहे हैं, दुनिया भर का झगड़ा फसाद, क्यों? प्रॉपर्टी। इतना धन हो गया है मंदिरों में आश्रमों में, उसके लिए लोग झगड़ा करते हैं। इससे अच्छा होता झोपड़ी लगती, आराम से झोपड़ी में रहते हैं, दो रोटी खा के भजन तो करते। ये हाय 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 तो कहावत कह गई ना कि खोदत 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 चूहा मर गो, मौज करेगा भूजंगा, और मांगत मांगत साधु मर गो, मौज करेगा लफंगा।
साधु बेचारा कहाँ कहाँ से जा के मांग के ला के कैसे कैसे बनाया। अब जब बन के तैयार हो गया तो लफंगों की निगाह पड़ जाती, कम से कम 10 करोड़ का तो होगा ही। अब वो 10 करोड़ का बना कैसे? जब ये आश्रम बन रहा था तो हम सावित्री पूजा रामचंद्र राधे श्याम जी ऐसे गुट करते रहते थे। ये बड़े वाले कमरे में सोते थे, कमरा खोलते ही कोहरे का झपाटा आता था। नहीं, गेट वेट कुछ नहीं था तो हम कहते सावित्री गेट लगाया आ जाके, और सावित्री भी आगे गेट लगाया आती थी। हवा में हम कहते गेट लगाया और सावित्री गेट पर हवा लगा के आया। हाँ महाराज ताला बंद हो गया। हाँ, एक बार अगर किवाड़ खुला तो किसी को जाना है चाहे नहीं जाना, जबरदस्ती भेज देते, जाओ बाथरूम क्या, दोबारा नहीं खुलेगा, चाहे बाहर चोर बैठा रहे चाहे शेर बैठे। मतलब वो दिन को झेलते 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 तो क्या ये एक दिन में बन गया? एक दिन में नहीं बना। आज 18 साल हो गए, 18 साल में इतना बन के तैयार हुआ। महाराज कहते हैं कि चीजों को देखने के बाद लोभ बढ़ता है, लेकिन वो हुआ कैसे, यहां तक कैसे आ गया? कितना लोगों ने परिश्रम किया, कितना ये सावित्री के गाल के जो चमड़ा थे ना काले पड़ गए थे, जल गए थे। क्यों? यहाँ बैठने तक का कोई जगह नहीं था, छाता लेके बेचारी धूप में खड़ी रहती, बाउंड्री भरी जाती। कितना उसने ठग लिया, नींव भरने वाले बहुत ठग लिया। जानकारी थी नहीं, देखने वाला कोई नहीं था। हमारा बहुत पैसा तो फालतू यूं ही खर्च हो जाता है, देखने वाला कोई नहीं। अब मैं अकेला कहाँ भागूं? अब आज एक बिजली का कनेक्शन कराना था तो किसी को बोला तो सब मना कर दिया, हम ना जा रहे, हम ना जा रहे। फिर रामचरण को फोन किया, मैं रामचरण बिजली नहीं आएगी तो डीजल कितना फूकेंगे? वो बेचारा तुरंत काम बंद करके पहले कपड़ा बदल के गया, मिस्त्री को ला के करवा के तब फिर गया कि महाराज हम धान भरने जा रहे हैं। तो कैसे कैसे कोई चीजें होती हैं, ये कोई समझ में तो आता नहीं। हो जाने के बाद तो अब लाइट आ गई ना, तो हाँ राजा बाबू हमारा पंखा चला दो, हमारा चला दो। अगर नहीं आता तो यहाँ पंखा ही नहीं चलता। तो महाराज कहते हैं कहने का भाव ये है कि कोई चीज धीरे 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 बढ़ती है, उसके पीछे लोगों के कितने त्याग होते हैं, कितना बलिदान होता है। रिजल्ट लोग देख लेते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा हो गया। कैसे हो गया ये कोई नहीं देखता। इसके लिए महाराज कहते हैं कि अगर आपको अपनी बुराइयों से लड़ना है तो आप अपने अंदर शील ले आओ, ये चीज सीखो। लोभ का नाश करो, जहां जहां लोभ पैदा हो उसे तुरंत मार दो, क्योंकि कहावत कहेगी है लोभस्य नाशस्य कारण। लोभ कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता। इसलिए महाराज कहते हैं शील सांच का बख्तर पैरो। एक तो अपने अंदर झूठ मत देना, मौन रहो, चलो कोई बात नहीं, चुप रहो, लेकिन झूठ कभी मत। थोड़ा ऐसा आदमी झूठ क्यों बोलता है? दो स्थिति में झूठ बोलता है आदमी, नहीं झूठ कभी बोलेगा ही नहीं। झूठ कब बोलता है? एक तो डर के मारे, नहीं सामने शेर खड़ा हो तो बकरी क्या बोलेगी बेचारी, नहीं। और शेर ऊपर पानी पी रहा था, झरना से पानी नीचे आ रहा था, बकरी बहुत प्यासी थी, तो उसके मन में आया पानी तो पीऊं, लेकिन कक्का नाराज हो जाएंगे तो फाड़ के खा जाएंगे। लेकिन प्यास बहुत जोर से लगी थी तो सोची कि कक्का तो ऊपर पी रहे हैं, मैं नीचे ही पी लूँ जाके, तो नीचे पीने लगी। अब शेर ने सोचा माल तो बढ़िया मिल गया खाने को, लेकिन अब खाएं तो कैसे खाएं, ये तो कुछ बोल ही ना रही, और चुपचाप पानी पी के भाग जाएंगे। शेर है पानी जूठा कर रही तू, तुझे शर्म नहीं आती? देख नहीं रही मैं भी पानी पी रहा हूँ, राजा पानी पी रहा है, तू ही पानी जूठा कर रही है। बकरी बोली कक्का खाना है तो ऐसे ही खाएगा,
तुम्हारा जूठा मैं पी रही, मेरा जूठा तुम पी रहे। खाना है वैसे ही खाना। तो आदमी डर के मारे झूठ बोलता है, चाहे तुम कितना भी मारो, बताएगा सही सही। इसलिए अपने बच्चे को भी आप इतना ज्यादा फ्रैंक करो। हमने अपने बच्चों को ऐसे ही फ्रैंक कर रखा हुआ है। हाँ, नाती भी है ना, थोड़ा देर झूठ बोलेगा, जैसे ही फटकाऊंगा अपने आप सब बकर देगा। कितना भी उल्टा सीधा काम किए हो, उसको किया। कोई पूछूं मैं, नहीं क्योंकि अच्छा ऐसा किया ना, हाँ वो तो ऐसा हुआ। तो लड़के को इतना फ्रैंक करो, इतना ज्यादा खुला रखो कि वो आपसे झूठ बोले ही नहीं। मालूम है इनसे झूठ बोलने से कोई फायदा भी नहीं है, घाटा भी नहीं है, तो बोल देता है। दूसरा झूठ तब बोलता है आदमी, लालच। एक तो झूठ बोलता है डर में और एक बोलता है लालच में। जो लालच नहीं हो और डर नहीं हो तो आदमी क्यों झूठ बोलेगा? तो सत्य अपने अंदर इसलिए रखना है। वैसे उस दिन रामभद्राचार्य जी महाराज कह रहे थे कि 8 जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है कि 11 जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। जैसे स्त्री अगर मायके जाने के लिए कोई झूठ बोलती है तो वो झूठ चलता है। हाँ भैया 3 बार फोन किया हमें, भैया कह रहे बहना तू नहीं आई तो मैं तो ब्याह में रचाऊंगा ही नहीं। अब पति सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो भेज दो। जब भैया ने झूठ का भी नहीं पूछा, वहां जाके कहेंगे तुमने तो एक बार भी फोन ना करी, वो तो हम ही है, बहाना बना के आएंगे। तो ऐसा झूठ पाप नहीं लगता। अब रक्षाबंधन में भैया ने बुलाया तो है नहीं, लेकिन हम कह देंगे भैया नहीं बुलाया है तो पति देव जाने नहीं देंगे। तो बस फोन करेंगे, भैया तो महीनों से कह रहे, कब से कह रहे। अच्छा भाइयाँ झूठ बोलते हैं तो ऐसा चेहरा में भाव बना के बोलते हैं तुम भगवान पकड़ ही नहीं पाओगे, और कब से कह रहे हैं हमसे। तो मैंने सोचा नहीं अभी नहीं जाऊंगी, 2 दिन रहेगा तब जाऊंगी। पहले ही बता दिया 2 दिन रहेगा तो जाऊंगी नहीं। हमारे कहते हैं कि जरना की ढाल जुगत से बांधो। जरना किसको कहते हैं? कष्ट को सहने की क्षमता। जरा सा कष्ट पड़ा दिल मिला गया। हीरा पत्थर एक सरीसा, हीरा किसको कहिए रे। हीरा पानो तो थाने जब ही पिछाणों की घन की चोटा सही है। वो जरना की ढाल, जब तक विपत्ति नहीं आई, आफत नहीं आई, परेशानी नहीं आई पति के ऊपर, तब तक तो हम तो तुम्हारे है ही हैं, हम तो तुम्हारे है ही हैं। जरा सा पति का तबीयत खराब हो जाए, कोई बात हो जाए, का तुम खुल्लो करत रहे तो हर समय बूढ़ा आदमी ले आओ। जरना कहते हैं हिम्मत। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, शादी ब्याह में धान का लवा चढ़ाया जाता है ना, क्या करते हैं उसको? इधर होता है लवा प्रसाद, तो बहुत अच्छी बात है। धान का ही लवा क्यों चढ़ाया जाता है? मक्के का नहीं चढ़ाया जाता, और कोई लवा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि धान की भूसी कभी साथ नहीं छोड़ती। धान की जो भूसी होती है ना, कितना भी उसे गर्म करो चिपकी रहेगी। ऐसे ही ये संदेश जाता है शादी में, पत्नी अपने पति के संग कितना भी दुनिया का ठोकर लगे, धक्का लगे, लेकिन वो कहती क्या है कि दुनिया की कितनी भी गर्मी आवे मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। इसको बोलते हैं जरना। जरना की ढाल जुगत सु बांधो, इस बिन लड़ने जाओ। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आप जमराज से जीत जाओ, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप अपने अंदर के जम से जीत जाओगे। महाराज कहते हैं कि राम 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 नेम कटारो कस नेम कटारो कस कर बिरह तो पकू छोड़ो रे, बिरह तो पकू छोड़ो रे, चढ़वे
मोड़ो रे लो जमजालम, जमजालम है जमजालम। बोलो राम। अपने अंदर के जम से लड़ने के लिए एक नेम भी है, जिसका नेम नहीं है ना वो जमराज को जीत नहीं सकते। नेम बना के रखो, आप नेम बना के रखोगे, आपके नेम की रक्षा परमात्मा करेगा। परशुराम जी एक खाती थे, जात थे, लकड़ी बनाने वाले। उनका नेम था सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटा वो भजन करते थे। 3 घंटे भजन के समय में कोई कितना भी विघ्न आ जाए वो बाहर नहीं निकलते। एक दिन गांव का जमींदार कहीं जा रहा था तो उसके बैलगाड़ी का जो पहिया था, रथ का पहिया, वो पहिया कहीं से टूटा हुआ था। तो राजा को धचका लगता था। राजा ने कहा कि यहाँ पे पारस रहता है ना लकड़हारा, उसको बुलाओ, उससे सही करा दो पहिया, नहीं तो इतना दूर जाने में धचक 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 कमर टेढ़ी हो जाएगी हमारी। सिपाही गए, उन्होंने कहा भाई पारस कहाँ है? क्यों? तो जमींदार साहब ने बुलाया है, उनका रथ का पहिया ठीक करना है। तो घर वाले बड़े असमंजस में पड़ गए कि वो तो भजन में बैठ गए और 9 बजे तक का उनका नेम है, वो भजन से उठेंगे नहीं, क्या करें? सब इसी असमंजस में थे जब तक दरवाजा खुला और परशुराम जी अपना सब सामान सबका लिए बाहर आ गए। घर वालों ने कहा चलो प्राण बच गया, भजन तो फिर भी हो जाएगा। जमींदार का जाके उन्होंने पूछ सही करी, पहिया सही किया। अब भगवान ने पहिया सही किया ना तो उसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। जोड़ होता है तो वहां पे खट खट बोलता है। अब जोड़ नहीं तो ऐसे चले। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा लौटते समय बोला कि अभी समय है, पारस को बुला लो, कि दूसरा पहिया भी ऐसे ही बनवा लो। लोगों ने जाके देखा तो पारस बैठ के अपना पहिया बना रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। सिपाही ने कहा चलो राजा साहब ने बुलाया है। वो गए, उन्होंने कहा देख जैसे तुमने ये पहिया बनाया ना ऐसे इसको भी बनाया। मैंने तो बनाया नहीं। अरे क्या सुबह 7 बजे जब हम आए थे तब तुमने बनाया था इस पहिया, कैसे कोई जोड़ नहीं। पारस भी रोने लगे। उन्होंने कहा सही बताऊं आपको राजा साहब, आपका पहिया हमने नहीं बनाया है और इस तरीके की पहिया, बिना जोड़ का पहिया हम बना भी नहीं सकते। ये आपका पहिया तो किसी दिव्य शक्ति नहीं बनाया होगा। तो देखो उनके नेम की रक्षा करने के लिए भगवान को लकड़हारा बनना पड़ा। ऐसी कथा आता है राजा जय सिंह का, उनका भी नेम था सुबह भजन करने का। तो दूसरे राजा को पता चल गया तो उसने उसी समय पे चढ़ाई कर दी। इनका भजन का नेम है, भजन में बैठे रहेंगे तब तक तो हम सबको जीत के आ जाएंगे। और उसी समय जब हाहाकार मचा हुआ था कि राजा के पूजा कक्ष का दरवाजा खुला और राजा बाहर आए, रानी ने टीका किया, तलवार पकड़ा दिया और 1 घंटा के अंदर सारा युद्ध खत्म करके वापस आए और फिर अपने कमरे में चले गए। 3 घंटे का भजन करने के बाद जब बाहर निकले तो लोग जय जयकार कर रहे थे। राजा ने कहा जय जयकार किस बात की हो रही है? तब बताया कि अरे आपने कितनी मेहनत, कितना आपने पराक्रम से 1.25 लाख सेना को भगा दिया यहाँ से। उनको रोना आ गया।
मैंने तो नहीं लगाया था, मैं तो भजन में। नेम कटारो कस के बांधो, विरह तो को छोड़ो। विरह के साथ भजन करो और नेम के साथ भजन करो, भगवान आपकी सहायता क्यों नहीं करेगा। नेम है नहीं, विरह है नहीं, प्रेम है नहीं, बस खाली स्थान बदल रहे, ढकाढक। 3 दिन भजन के लिए हृदय स्थान पे, तो 5 दिन के लिए नाभि पे, बस हो गया। अब हमारा पूरा स्थान हो गया, पूरा पश्चिम में घुस गए। महाराज कहते चढ़ बैराग तुरंग के ऊपर, बिन बैराग बात नहीं मानो। महाराज ने कहा ना, आप भजन करते हो ना, तो बैराग आया क्या? बैराग नहीं है तो महाराज कहे मैं नहीं मानू, ये भजन नहीं है। बैराग नहीं आया है तो भजन नहीं। भजन से बैराग आएगा ही आएगा। अभ्यासेन तू कौनते वैरागेण च गृह्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास करते करते वैराग आता है, और वैराग आते आते ही अभ्यास होता है। वैराग नहीं है तो फिर खाली तो ये है कि अरे 2 घंटा आज भजन नहीं हुआ, आज ऐसा नहीं हुआ, कहते हैं उससे क्या होता है? भजन हुआ तो गुरु बदलना चाहिए। नहीं? अभी पूजा ने घर से सुना है तो बहुत दिनों के बाद पूरा कभी सुना नहीं। पहले सुनते थे ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये वैराग का लक्षण है। प्रेम आना वैराग का लक्षण है। बंद करो मत द्वार दया का, पता नहीं कैसे बड़ा अच्छा लाइन था ना। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दया का दरवाजा, प्रथम दया भी चाहिए, छूटे कड़वी मांग। एक एक गाने के अर्थ में भी, लाइन में भी बड़े भारी भारी अर्थ होते हैं, हम उसको विचार करें तब। भजन करते हैं तो दया आनी चाहिए। दया कीड़ी मात्र पे, ये नहीं कि जिससे हमारा स्वार्थ है उसके ऊपर दया है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है उस पर दया नहीं है। कीड़ी मात्र पे दया होनी चाहिए। और जितनी आपके, ये सब थर्मामीटर है। सत्संग क्या होता है? सत्संग होता है अपने आप को तौलने के लिए। सत्संग इसलिए नहीं होता कि गए, समय पास किए, प्रसाद लिए चले, नहीं। अपने आप को तौलो। और एक बात अक्सर भी कहता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ, हताश नहीं होना चाहिए। अरे हम बिगड़े हैं तो हम ही तो बनेंगे, बनेगा कौन? हम ही तो बनना है। आगे कौन जाएगा? जो हारा है वही आगे जाएगा। जो हार रहा है वो जीतेगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारो, लेकिन हाँ अवकलन करते रहो, ये देखते रहो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। महाराज कहते हैं कि चढ़ बैराग तुरंग के ऊपर, काल फौज को मोड़ो रे। काल से डर नहीं लगता। राम राम शिवरण से भजन कर भालो, शिवरण से भजन कर भालो। मत की गाओ मत की गाओ सूरत नीरत को माण करीजे, सूरत नीरत का माण करीजे। कोट गिला कर वाणी, कोट गिला कर वाणी। जम जालम है, बोलो राम। जम कहाँ है? बताओ। हाँ, अपने अंदर ही जम बैठा है, बाहर मत खोजो। बाहर का जम आने वाला नहीं है। जम तो पैदा होते ही आगे बैठ गया।
अगर जम पैदा होते ही नहीं बैठा होता ना तो हम 800 साल जिंदा रहते, 900 साल जिंदा रहते। कितने तो छोटे छोटे बच्चे ही जम के रूप हो जाते हैं, छोटा बच्चा ही जम का रूप हो जाता है। डंडा लेके जब बाप को मारता है छोटा सा बच्चा 5 साल का, तो बाप क्या कहता है? शैतान। शैतान नहीं है, ये तुम्हारा पाप उदय हो रहा है। तो बचपन से ही जम हमारे अंदर आके बैठ गया, बेटा के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में। अब वो जम को हमने लड़ने का तरीका ही नहीं सीखा। जम तो है, तो अब लड़ेंगे कैसे? ये चीज महाराज समझाते हैं, शिवरण सेन भजन कर भालो। जब आपको गुस्सा आए, जब आपका मन दुखी हो, तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है आप बैठ के भजन करें, भजन में लीन हो जाओ, रिश्ता जोड़ दो राम जी से, बस सब खत्म। शिवरण सेन भजन कर भालो, मत भी गौ कवाणी। मत मतलब रास्ता, अपने रास्ते को छोड़ो मत। हम लोग क्या होगा, जरा सी कोई बात होगी तो भजन ही छोड़ के क्या करें, भजन सब भजन कम बेकार है। इससे बढ़िया तो दुर्गा माता का व्रत कर लो, बस वो ठीक है। एक लोटा पानी चढ़ा के फूल माला चढ़ा दो, ये ज्यादा बढ़िया। हमारा क्या नहीं, जरा सा परेशानी है, जरा सी विपत्ति है, जीवन बहुत लंबा है। एक दिन की जिंदगी तो है नहीं। आज बहुत बढ़िया हो गया तो जिंदगी अच्छा हो जाएगा, या आज खराब हो गया तो जिंदगी खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मत की गौ कवाणी। भाई क्या कह रहे हैं? सुरत निरत को बाण करी। ये मन राजा है। मन राजा ने अपने चारों तरफ सरदार खड़ा कर रखे हैं। जैसे राजा किला में होता है तो 7 दरवाजे होते हैं, राजा के पास कोई ऐसे नहीं जा सकता। 7 दरवाजे पार करने के बाद वहां तक जाता है। ऐसे मन है ना, ये राजा है, और इसके चारों तरफ ये योद्धा है। अहंकार, क्रोध, लोभ, ये सब इसके योद्धा है जो मन के रक्षा के लिए खड़े हैं। मन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, लेकिन जब लगातार बाण मारोगे, लगातार हाय 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 हाय, धीरे 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 एक एक योद्धा जब मरेंगे तब मन पकड़ में आएगा। महाराज कहते हैं, चित्त के छुरियां बाण कर मन का, सांस सो कर डाली दे रे, सांस सो कर डाली दे। गज का ज्ञान त्याग कर तो गज ज्ञान त्याग भरम ढाय सब दीजे लो, भरम ढाय सब दीजे जम जालम जम जालम। ये जब सिपाही लोग जाते हैं ना उस पे बॉर्डर पे, तो उनके हाथ में LMG भी होता है, मशीन गन भी होता है, और वो गोला फेंकने वाला भी होता है, और राइफल भी होता है। सबके संग एक छोटी सी छुरी भी होती है। वो छोटी छुरी का काम भी होता है। वो छोटी छुरी इसलिए काम में होती है, अगर मान लो बगल से या इधर से या पीछे से कोई दुश्मन ने आके आपको पकड़ लिया, तो अब आप इतना बड़ा मशीन गन थोड़ी चलाओगे, तो बिल्कुल पास में आ गए।
आगे चिपक गया, अब क्या करोगे? वो छोटी छुरी बहुत काम करती है। पहले के कई राजा लोग ना दूसरे को धोखा देते थे, तो कैसे धोखा देते मालूम? उनको बुला लिया, आओ गले लगाते हैं, गले लगाते हैं। गले लगाने के बहाने ऐसे हाथ करके किया, और जैसे वो गले मिला निकाल के छुरी, इतनी छोटी सी छुरी है, जहर से बुनी हुई। छुरी बहुत काम की। ये कब काम आती है? जब बिल्कुल नजदीक आ जाए दुश्मन। ये सबसे नजदीक वाला जो दुश्मन है, पीछे से आके पकड़ लिया, अब क्या करोगे? धीरे से निकाला, पीछे से घूम। हमारे कहते हैं कि जैसे एक सैनिक लड़ने जाता है ना, तो सारा हथियार लेके जाता है, ऐसे ही आप जब भजन करने बैठते हो ना, तो ये सब हथियार अपने पास लेके बैठो। आपको गुस्सा दिलाने वाले लोग भी आएंगे, आपको बहकाने वाले लोग भी आएंगे, आपके मन को ललचाने वाले भी लोग आएंगे। इन्हीं से बचना है तो हमारे अंदर पहले से ही जगाने वाला आ गया तो जगा दिया तो हम जाग गए। हाँ छोड़ो, भजन तो बाद में भी कर लेंगे, नहीं मन लगे नहीं लगे, लेकिन अपना नेम बनाओ। अब 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे तक भजन करो, फिर सो जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? 1 घंटे का नेम रख लो, ऐसे सवेरे कर लो, जब भी समय मिलता है 1 घंटे कर लो, 1 घंटे रात में कर लिया, बस 3 घंटा हो गया भजन। लेकिन जब करो तो नेम से, जब करो तो मन से करो, जब करो तो इन बातों को हटा ही दो। और आजकल तो सबसे बड़ी बाधा है भाई, कौन? इनकी बात है ये। नींद तो आवे तो चलो लड़ लेंगे, ये मोबाइल है ना, भाई बंद करके अगर बैठो तो जब बाद में उठोगे आपका मोबाइल बंद आता है। अरे भैया बंद आता है तो कोई काम ही तो कर रहे होंगे। तो भाई कहते ये बहुत बड़ा बात है। तो भजन जब करते बैठो ना, तो मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल के और अपने से 2 हाथ दूर कर दो, बस तब भजन करो। चाहे आधा घंटा ही करो, 1 घंटा ही करो, लेकिन नेम से करो। तो हमारी कहते हैं ना, राम 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 शस्त्र सब बांधयो लीजे, शस्त्र सब बांधयो लीजे, राढ़नी शोधिन कीजे, राढ़नी शोधिन कीजे। राड़ करने का मतलब क्या? राड़ किसको कहते हैं? राड़ कहते हैं छेड़ने। नहीं, किसी को छेड़ो कब? हाँ, छेड़ो कब? जब आपका वस्त्र पूरा है तब। एक बार मैं पूना गया था, बहुत पहले की बात है, तो वहाँ पे स्नेक पार्क है, सांप का पार्क। उसमें बाप रे इतने सांप, इतने किस्म के सांप हैं। एक पेड़ था, उस पेड़ पे हमें लग रहा था कि ये तो हरे हरे डाल हैं, और जब मैं उसको पकड़ने जा रहा था ना, तो वो ऐसे ऐसे करने, अरे हम ये तो सांप है। आएगा महाराज यहाँ कोई चीज छुओ मत, सब पे सांप है, हर तरीके के सांप है। वहाँ पे क्या होता है, जो सांप का जहर बनाया जाता है ना, इंजेक्शन, सांप के जहर का इंजेक्शन बनाया जाता है। हाँ, जो भी होता है वो उसको जहर निकालते हैं, वो जहर अपने आंखों से। वो क्या करते हैं, जो जहर निकालने वाला जाता है, घुटने के ऊपर तक तो लोहे का वो पहनते हैं जूता, यहाँ तक कोई स्पेशल चीज का जूता होता है, जैसे सांप के काटने का असर नहीं। सांप इतना उठेगा तो यहीं तक तो काटेगा, और हाथ में यहाँ तक पहने रहते हैं। सब हथियार लेके और मुंह में जड़ी लगा के तब उस सांप को छोड़ा जाता है उसमें।
वो है बहुत बड़ा गोला सा है, जैसे वो चक्र तीर्थ में गोला नहीं है, ऐसे गोला है, और उसमें मेढक सब उछल रहे हैं बेचारे। तो सांप आता है, तो जब वो मेढक को पकड़ने जाता है तो उसको छेड़ते हैं, ऐसे भी 2-3 बार छेड़ते हैं तो खिसिया जाता है एकदम, अब फॉ करता है। जब फो करता है तो उसके सामने कांच का कटोरा रख दे, तो कटोरे को मारता है ऐसे जोर से, पूरा विष पलट देता है, तो कटोरे में विष निकालते हैं। वही विष घोड़े को इंजेक्शन दे के मारते हैं। पहले तो यही प्रथा था, अब शायद अब दुनिया आगे बढ़ गई। तो घोड़े का जो विष, घोड़े को जब विष देते थे उससे जो खून निकालते तो उससे इंजेक्शन बनता है, पहले ऐसे होता। अब तो जमाने ही बदल गए। तो अब अगर बिना वस्त्र पहने ही और सांप को छेड़ दे जाके तो मर जाएगा ना। इसलिए महाराज कहते हैं कि शस्त्र समय बांध यूं लीजिए, प्राण निशोधन कीजिए। पहले अपने अंदर सील ले आओ, सत्यता ले आओ, सील, साँच, संतोष, दया ले आओ। ये सब चीजें जब आपके अंदर हैं और तब आप भजन करने बैठते हो तो भजन होगा, और नहीं तो खाली लोक दिखावा हो, बाकी तो ऐसे ही चलता रहेगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कल थोड़ा सा जल्दी आना, आप लोग 1:30 बजे तक कल सत्संग शुरू करेंगे और 3:30 बजे विश्राम दे देंगे। तो जाना है 3:30 बजे, तो थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो सत्संग अपना टाइम से हो जाए, इसलिए 1:30 बजे के आसपास आप लोग आ जाइएगा। सदगुरु सुखराम जी। 5 मिनट भजन करो, आसन लगा लो, उसके बाद आरती करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।